नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। इस सेशन के अंदर आपको सबसे पहले टॉप 10 क्वेश्चन मिलेंगे। टॉप 10 क्वेश्चन के बाद आपको यहाँ पे जो कल हमने पढ़ा था टॉप 10 क्वेश्चन, उनका एक बार रिवीजन मिलेगा। उस रिवीजन के बाद आपको एक टास्क दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। किस दिन हर साल वीर बाल दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 26 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को मनाया जाता है, हर वर्ष की भांति वीर बाल दिवस। अच्छा, ये किस लिए मनाया जाता है? तो ये हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज है 5 जनवरी 2026 और 5 जनवरी 2026 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनकी हम करेंगे चर्चा। तो बिना देरी किए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत से पहले एक मोटिवेशन कि आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। इस सेशन के अंदर आपको सबसे पहले टॉप 10 क्वेश्चन मिलेंगे। टॉप 10 क्वेश्चन के बाद आपको यहाँ पे जो कल हमने पढ़ा था टॉप 10 क्वेश्चन, उनका एक बार रिवीजन मिलेगा। उस रिवीजन के बाद आपको एक टास्क दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। किस दिन हर साल वीर बाल दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 26 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को मनाया जाता है, हर वर्ष की भांति वीर बाल दिवस। अच्छा, ये किस लिए मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनके साहिबजादे बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह की शहादत की याद में मनाया जाता है। उनकी बहादुरी और बलिदान के सम्मान में 2022 में ये दिवस की घोषणा हुई थी। बात करें दिसंबर माह के प्रमुख जो दिवस है उनकी, तो जैसे 1 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे, 2 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस, 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। अच्छा, ये दिसंबर माह के प्रमुख दिवस थे। अच्छा, इम्पोर्टेंट की बात करें, जैसे जो 1 दिसंबर है वर्ल्ड एड्स डे, वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। और 5 दिसंबर हो जाएगा अपने विश्व सोइल डे, और इसके अलावा वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर हो जाएगा। इसके अलावा 11 दिसंबर हो जाएगा यूनिसेफ दिवस। इसके अलावा 14 दिसंबर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण दिवस, और 16 दिसंबर विजय दिवस, 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस, 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस और किसान दिवस आपके हो जाएगा 23 दिसंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर और 25 दिसंबर सुशासन दिवस। ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट दिवस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस देश का जो टाटा एडवांस सिस्टम है लिमिटेड, उनके द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म 8x8 गाड़ियों का पहला बेंच सौंपा है? आप देख सकते हो, ये 4x4 कह सकते हो या फिर 8x8 कह सकते हो, गाड़ियों का पहला बेंच सौंपा है। और ये किस देश के द्वारा भारत को सौंपा गया है टाटा एडवांस सिस्टम को? तो ये सोचा जो दिया गया है वो मोरक्को के द्वारा दिया गया है। किसको द्वारा? मोरक्को के द्वारा दिया गया है। रक्षा मंत्री हमारे जो राजनाथ सिंह है, उनके द्वारा बर्चीद जो मोरक्को है उसके अंदर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के नया रक्षा उत्पाद संयंत्र का उद्घाटन किया है। मोरक्को का सबसे बड़ा जो रक्षा उत्पादन संयंत्र है वो, और अफ्रीका में किसी भारतीय निजी कंपनी द्वारा ये स्थापित पहला संयंत्र है। जो इस संयंत्र में वर्ल्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म का उत्पादन होगा और इसमें डीआरडीओ के साथ साझेदारी के साथ ये विकसित किया गया है। आप इमेज के थ्रू देख सकते हो। मोरक्को की बात करें तो इसकी राजधानी है रबात। क्या नाम है? रबात इसकी राजधानी है। जो कैपिटल आप देख सकते हो यहाँ पे, मुद्रा है मोरक्कन दिरहम, प्रधानमंत्री है अजीज अखनौज। ठीक है, अटलस माउंटेन यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अटलांटिक ओशन के साथ सीमा साझा करता हुआ आप देख सकते हो। यहाँ पे स्पेन है, या जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यहीं पे है। ठीक है, और यहाँ पे ओरल रिप है। ठीक है, चलो यहाँ पे सारा मरुस्थल है आप देख सकते हो, जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर है, और दक्षिण अफ्रीका का ये देश है। ठीक है ना, अल्जीरिया सीमा साझा करता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किस शहर में अटल कैंटीन योजना शुरुआत की है?
मतलब किस शहर के अंदर अटल कैंटीन योजना शुरुआत हुई है, तो ये हुई है दोस्तों दिल्ली के अंदर। कहाँ पे हुई है? दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा यहाँ पे शुरुआत की गई है अटल कैंटीन की, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की यहाँ पे 101वीं जयंती के उपलक्ष्य में 45 कैंटीन खोली जाएगी, जिसके अंदर गरीबों को ओनली फॉर 5 रुपये के अंदर पौष्टिक भोजन मिलेगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, 4 नंबर क्वेश्चन की, तो अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य की सीमा पर भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जिसका नाम है सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की यूनिट 2 का उद्घाटन किया है, या कह सकते हैं यूनिट 2 शुरू की गई है? तो ये की गई है दोस्तों असम और अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर पे। सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर स्थित ये 250 मेगावाट की इकाई शुरू की गई थी पहली पहल के अंदर। अब यहाँ पे दूसरी यूनिट लगाई जा रही हैं। इस परियोजना का जो शुभारंभ है वो गेरुकामुख में किया गया। और ये गेरुकामुख कहाँ है? तो ये असम के धेमाजी जिले में स्थित एक खूबसूरत प्राकृतिक स्थान है जो ब्रह्मपुत्र के सबसे बड़ी सहायक नदी सुबनसिरी के किनारे बसा हुआ है। आप देख सकते हो ये नदी है सुबनसिरी नदी, ठीक है। ये परियोजना भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना में से एक है। सुबनसिरी नदी पर बनाई गई जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इधर से हमारी गंगा जाती है और इधर से ये होती हुई यहाँ पे एंट्री करती है और यहाँ पे आती है कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। और यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर से यहाँ पे मिलती है सुबनसिरी नदी, ठीक है। बात करें असम की तो राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये रहे असम और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। असम का सबसे अपना जो स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च करने वाला जो पहला राज्य है वो असम है। ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है। निजुत मुंडना 2.0 योजना, कट्टी बिहू महोत्सव, यही असम के अंदर गज मित्र योजना असम के अंदर। भारत के पहले आधुनिक रिवर टर्मिनल का उद्घाटन गुवाहाटी असम के अंदर किया गया है। बोडो समुदाय के द्वारा 72 धर्म को अलग से जनगणना कोड असम के द्वारा मिला है। 18 से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए नए आधार कार्ड बनाने पर पाबंदी लगा दी गई है। गैंडों के अवैध शिकार व अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए ऑपरेशन फाल्कन शुरू किया है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर मोइदम को शामिल किया गया है। और असम में एक नई पादप प्रजाति जिसे हेप्टाप्लूरस असामिकम की खोज की है। ये आपके असम से प्रमुख करंट अफेयर्स थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य में यूनिसेफ द्वारा समर्थित जो पापा पगली कौन सी पहल है? पापा पगली पहल की शुरुआत किया गया है? तो ये की गई है दोस्तों कहाँ पे? गुजरात के अंदर। कहाँ पे की गई है? गुजरात के अंदर इस पहल की शुरुआत की गई है यूनिसेफ के द्वारा पापा पगली पहल की, ठीक है। बात करें हम गुजरात की तो राजधानी हो जाएगी इसकी गांधीनगर, मुख्यमंत्री हो जाएंगे भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल हो जाएंगे आचार्य देवव्रत, ठीक है। आप यहाँ पे भारत के मैप में देख सकते हो ये गुजरात जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता हुआ, और यहाँ पे और किसके साथ सीमा साझा करता हुआ? यहाँ पे आप देख सकते हो अरब सागर के साथ सीमा साझा करता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान है और यहाँ पे अरेबियन सी है, ठीक है। यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी भी स्थित है, आप मैप के थ्रू देख सकते हो, ठीक है। ऑपरेशन वाइट कोल्ड कहाँ पे शुरुआत की गई? गुजरात के अंदर। गुजरात अब भारत का प्रोसेस्ड आलू उत्पादन करने वाला शीर्ष राज्य बन चुका है। भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री गुजरात के धोलेरा में लगाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 9000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन गुजरात के दाहोद में किया गया है। 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां जो राज्य है केंद्र शासित प्रदेश गुजरात बन चुका है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ वायु संरक्षण 2024 में इसका सूरत शहर यहाँ पे चुना गया है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा हाल ही में किस भाषा में संविधान के नए संस्करण का शुभारंभ किया है? तो ये संथाली भाषा जो हमारी यहाँ पे 22 भाषा हैं, उन भाषाओं में से संथाली भी एक भाषा है जिसको यहाँ पे संविधान की भाषा को नए संस्करण का शुभारंभ किया है, ठीक है। अगला है, सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो वो है दोस्तों इजराइल देश। कौन सा देश है? इजराइल देश के द्वारा यहाँ पे सोमालीलैंड को, जिसकी राजधानी हरगिटिया है, उसको मान्यता दी है। और ये सोमालिया का हिस्सा ही था, ठीक है।
आप यहाँ पे देख सकते हो गल्फ ऑफ आदन, आदन की खाड़ी भी है यहाँ पे। रेड सी से सीमा साझा करता हो यमन के साथ। इथोपिया इधर आप देख सकते हो, इधर हिंद महासागर भी देख सकते हो, ठीक है। इसराइल सोमालिया के अलग हुए क्षेत्र सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, धीर बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति जी के द्वारा कितने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 20। कितने दिए गए हैं? 20। 18 राज्यों के 20 बच्चों को यहाँ पे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया है, जिसके अंदर 14 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी भी इनमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, टर्नर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली अक्षम कलाकार कौन बन चुकी हैं? तो ये बन चुकी है नैना कालू। कौन बन चुकी है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नैना कालू यहाँ पे टर्नर पुरस्कार जीतने वाली पहली अक्षम कलाकार बन चुकी है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ल्ड फेडरेशन BWF एथलेटिक कमीशन की चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों PV सिंधु को। किसे? PV सिंधु को यहाँ पे बनाया गया है BWF एथलेटिक्स कमीशन की चेयरपर्सन, ठीक है। BWF की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 5 जुलाई 1934 के अंदर। कब हुई थी? 5 जुलाई 1934 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और ये कहाँ पे स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी मलेशिया के अंदर। मलेशिया का एक शहर है कुआलालंपुर, वहाँ पे BWF की यहाँ पे स्थापना हुई थी, ठीक है। बात कर लेते हैं अब हम रिवीजन की। रिवीजन जो हमने कल पढ़ा था, देखिए, किस राज्य के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल जिसका नाम है धनु यात्रा का शुभारंभ किया है? तो ये ओडिशा के अंदर किया गया है। अगला है, भारत का पहला रोलिंग बजट पेश करने वाला कौन सा राज्य है? तो वो है दोस्तों मध्य प्रदेश। अगला है, हरियाणा के नए जिले की घोषणा हुई है हंसी नामक जिले की। अगला है, भारत का सबसे बड़ा गोलाकार जो पत्र बुलबुलैया है हाल ही में खोजा गया है, वो खोजा गया है महाराष्ट्र के अंदर। अगला IIT दिल्ली के द्वारा लॉन्च की गई दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली का नाम है आइला। क्या नाम है? आइला। हाल ही में चर्चे में रहा घोस्ट पेयरिंग का संबंध है साइबर अटैक से संबंधित। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गोडावन है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इनको यहाँ पे सौर ऊर्जा संयंत्र और बिजली लाइनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है राजस्थान और गुजरात शहर के अंदर। विशाखापट्टनम में आयोजित होने वाला जो पैसा महोत्सव है उसका शुभंकर है कृष्ण झिंका। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण है समुद्र प्रताप। भारत में देश के साथ सातवां प्रमुख जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ है FTA, तो वो हुआ है न्यूजीलैंड के साथ, ठीक है। अब जो मैंने आपको कल क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में पूछा था, भारत का सबसे बड़ा गोलाकार पत्थर का बुलबुलैया हाल ही में कहाँ पे खोजा गया? तो ये महाराष्ट्र के अंदर खोजा गया। कहाँ पे खोजा गया है? महाराष्ट्र के अंदर। आज का जो आपका होमवर्क रहने वाला है वो है दिसंबर 2025 में किस देश को ब्रिक्स की अध्यक्षता मिली है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट 9, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।